राधे राधे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय जिनेंद्रा। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी की यूपीएससी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि शायद एग्ज़ाम कह रहे हैं सब लोग कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में हो सकता है। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। तो मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आप सभी ने देखा, मैंने सबसे पहले नहा लिया क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था, और फिर मैंने बनाना शेक बनाया क्योंकि मैं आप लोग को लाइव में बता चुकी हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े होंगे उनको मालूम है कि मेरी अकल वाली जो दाढ़ है वो निकल रही है कई साल से, लगभग 4 साल होने वाले हैं। तो उसकी वजह से मुझे इतना दर्द है, इतनी तकलीफ़ है कि मैं कुछ भी खा पी नहीं पा रही हूँ। रोटी मैंने कई दिन से नहीं खाई है, तो बस बनाना शेक क्या है कि इसको मतलब आराम से पी सकते हैं और दर्द भी नहीं होता है। इसलिए पिछले 3 दिन से मैं बनाना शेक ही पीती हूँ। सुबह भी पी लेती हूँ 3-4 केले डाल के, और 1 गिलास दूध और थोड़ी सी उसमें शहद, बस इतना ही डालती हूँ। और इसके बाद शाम को भी, क्योंकि ना तो मैं कुछ अभी नमक का खा सकती, ना ही मिर्च, और रोटी तो बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ, इसलिए मैंने बनाना शेक बनाया था। और फिर मेरे हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया नहा धो के, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द था, मुझे सहन नहीं हो रहा था। तो मैं गई थी मंडली चिकित्सालय, जो कि बहुत बड़ा बना हुआ है बांदा में, और मैंने प्रसून खरे, यहाँ पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, मैंने उनको दिखाया था, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। उन्होंने देख लिया और कह दिया कि अपनी दाढ़ उखड़वा लो, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ से। तो मैं चली आई दवा वगैरह लेके। मैंने भाई, दाढ़ का दर्द इतना बुरा होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जिसको हुआ होगा ना वही समझ सकता है, क्योंकि इसमें खाना पीना तो पहले बंद हो जाता है, मतलब पानी पीने में भी दिक्कत है, और मेरे थोड़ा घाव सा हो गया, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। तो हॉस्पिटल से आके फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम हमारा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। और सही बताऊँ तो मेरा पढ़ने में मन ठीक से नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे इतना दर्द हो रहा था। लेकिन क्या करूँ, पूरा दिन लेटा भी नहीं जा सकता, लेटे लेटे भी इंसान पगला जाता है। तो इसीलिए मैं हिम्मत बना के पढ़ने बैठ गई कि थोड़ा मेरा मन भटकेगा तो शायद मेरा दर्द कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी मैं पढ़ रही थी हिंदी, क्योंकि जो मैंने टू लिस्ट बनाया था उसी के हिसाब से मैं पूरा दिन पढ़ाई करती हूँ। तो मैं पढ़ रही थी हिंदी, और उसके बाद फिर मैंने पढ़ी थी घटना चक्र, जो कि उसमें मैं अभी पॉलिटी पढ़ रही हूँ, और रीजनिंग पढ़ी थी मैंने। देखिए, मैथ नहीं पढ़ी थी आज के दिन, क्योंकि मेरी उतनी अच्छी तबीयत नहीं थी, और आपको बॉडी में कहीं भी अगर तकलीफ़ है तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हो, कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो मैंने बस यही पढ़ा था। मैंने तद्भव तत्सम पढ़ी थी 50, और पर्यायवाची मैंने 15 पढ़ी थी, और विलोम शब्द मैंने पढ़े थे 100। मैंने हिंदी में ये पढ़ा था, और फिर मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, संविधान पढ़ रही हूँ इस टाइम पे मैं, तो मैंने वो पढ़ा था। और रीजनिंग में मैंने कुछ सवाल लगाए थे जो कि थे दिशा परीक्षण से, मैंने वो लगाए थे, और बस इतना ही पढ़ा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखे, शायद मेरा मन दूसरी चीज़ों में लगेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है, जब आपको तकलीफ़ हो ना, तो आप अगर खाली हैं तो आपका पूरा दिमाग ना वहीं पे जाएगा और दिक्कत ज़्यादा होगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई दिक्कत भी है तब भी मैं थोड़ा सा बिजी रखूँ अपने आप को, और शायद आप लोग भी ऐसा करते होंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, और आपका सिलेबस जो है वो कितना कवर हो गया है। मेरा करीब वही 40% होने वाला है, और बस अभी 3-4 दिन ये दीपावली में डिस्टर्ब होगा, उसके बाद फिर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। बस भगवान करे तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं ना तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। फिर मैंने पढ़ाई करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा, यहीं पास ही में मार्केट है, हमारे पास कोई सब्जियाँ नहीं थी, तो मैं गई सब्जी लाने, और फिर मुझे भूख लग गई। क्योंकि जब तक आप अनाज नहीं खाते हैं, आप कुछ भी खा लें, आपको मतलब कमज़ोरी सी महसूस होती रहती है। तो फिर मैंने बनाया
बनाना शेक 2-3 केला डाल के, और फिर मैंने बनाना शेक ही पिया। सच में वैसे भूख भले ही ना लगे, मतलब खाना खाने का भले ही मन ना हो, लेकिन जब खाना नहीं खा सकते, कोई ऐसी मजबूरी होती है ना, तो सच में बड़ा मन करता है पूरी खाऊं, पराठे खाऊं, कुछ चटपटा सा या रोटी सब्जी ही। सच में ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। और जिन लोगों को मालूम है मेरी तकलीफ़, वो लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे सुझाव देते हैं, तो उनको सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और कई लोग कमेंट में मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए मुझे भी मतलब वैसे नहीं पता है, क्योंकि ये मेरे हाथ में या किसी के हाथ में नहीं है। ये तो आयोग जब निर्धारित करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक अगर दिसंबर में भी एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने का ही समय है। आप ये सोच के चलिए कि हमारे पास बस 2 महीने से कम ही समय है, क्योंकि अभी दिवाली में कुछ टाइम निकल जाएगा, और भी कुछ ना कुछ लगा रहता है सबको, है ना, तो उसमें टाइम लग जाएगा। आप 2 महीना लेके चलिए, उससे कम ही लेके चलिए, और अपनी तैयारी करिए अच्छे से, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा टाइम मिलता है तो अच्छी बात है, हम और रिवीजन कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमारे पास बहुत टाइम है, ये मत सोचिए आप लोग, क्योंकि यदि टाइम नहीं रह जाएगा और फिर एग्ज़ाम डेट आ गई ना, तो घबराहट में ही कुछ होने वाला नहीं है ना, ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। और अभी क्या है, अभी खूब आराम से पढ़ा जा सकता है, जितना टाइम है अपने पास, तो इसको बर्बाद मत करिए, समय को अच्छे से पढ़िए। और देखिए एग्ज़ाम कब होता है, दिसंबर में हो या जनवरी में, फिर भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं होती है तो ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। इसलिए अपना भी ध्यान रखिए और पढ़ाई भी करिए। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड जो आपके दोस्त यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं प्रॉपर ठीक से आपको पूरा शेयर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ से कैसे क्या क्या पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, और मेरा कितना क्या तैयार हो गया है। क्योंकि इसमें देखिए आपको भी मालूम है कि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, तो जो भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश की है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।